कौन मिटावे भव दुख, गुरु बिन कौन मिटावे रे। वास्तविक दुख शरीर का दुख ही नहीं, सबसे बड़ा दुख है जन्म और मरण का दुख। 9 महीने माँ के गर्भाग्नि में रहकर के बाहर निकलना और जन्म पाकर भी अनेक प्रकार के दुख और कष्ट हर जन्म में सहना। इस जन्म और मरण पे विराम केवल सतगुरु ही लगा सकते हैं। इसलिए कहते हैं गुरु बिन कौन मिटावे भव दुख। सतगुरु के बिना इस दुनिया में जन्म और मरण का दुख भला कौन मिटा सकता है। बहत जीव सब जावे, ये मोह की नदी और इसका वेग, ये संसार रूपी नदी और इतनी गहरी और इसका वेग इतना तेज है कि इसकी धारा में सभी प्राणी बहते जा रहे हैं काल के ग्रास में। कोई आज गया, कोई कल गया, कोई चावन हार तैयार खड़ा। दिन दिन प्रति क्षण प्रति पल हम मौत में परिवर्तित हो रहे हैं। श्वास घट रही है, श्वास का आना ही जीवन, श्वास का जाना ही मौत है। सुबह का बचपन चला गया, दोपहर की मस्त जवानी, सांझ बुढ़ापा, रात को खत्म कहानी। लेकिन भवसागर में बहते असहाय जीवों को अपनी करुणा रूपी भुजा से सतगुरु करुणावश अपनी तरफ खींच रहे हैं और किनारे पे लगा रहे हैं। काम क्रोध मद लोभ 4 मिल लूट लूट कर खावे, ज्ञान खंग देकर माही सबको मार भगावे। ये बाहर के शत्रु हमें उतना नुकसान या उतना तो भीतर बैठे हुए काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य, ये शत्रु दिन रात, और सद्गुरु उन्हें ज्ञान रूपी तलवार देकर उन्हें काट रहे हैं। जीव के भीतर आत्मबल जगा रहे हैं। फलस्वरूप सद्गुरु का ज्ञान पाकर शिष्य उन लुटेरों को मार भगाने के लिए सक्षम हो जाता है। जाना दूर रात अंधियारी, गैल नजर ना आवे रे। जाना है बहुत दूर, रात अंधियारी है, रास्ता पता नहीं है। सीधे मार्ग पर पग धर के सुख से धाम उगावे रे। वास्तव में जीव को अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए काफी लंबा सफर तय करना होता, लेकिन अज्ञान का घनघोर अंधेरा छाया हुआ है और रास्ता दिखाई नहीं देता। ऐसी संकट की घड़ी में सद्गुरु जीव को सही रास्ता पर चलना ही नहीं सिखाते, बल्कि उसे अपने साथ लेकर आसानी से निजधाम तक पहुंचा देते हैं। संत ब्रह्मानंद कहते हैं कि तन मन धन सब अर्पण करके जो सतगुरु रिझावे रे। ब्रह्मानंद भवसागर जुस्तर सो सहजे तर जावे रे। ब्रह्मानंद जी कहते कि जो अपना तन मन धन यानी सर्वस्व गुरु चरणों में समर्पित करके रिझा लेता, वो बड़ी आसानी से इस दुस्तर संसार सागर को पार कर जाता है। अर्थात मनसा वाचा कर्मणा, ये तन ये मन ये धन जो कुछ भी है परमात्मा का दिया हुआ है, ईश्वर का दिया हुआ है। वो सब कुछ गुरु चरणों में सच्ची श्रद्धा और समर्पण से जो साधक आता है, सद्गुरु सहज ही उसे भवसागर से पार करा देते हैं। इसलिए जीवन में सद्गुरु की महत्ता है। जिसके जीवन में सद्गुरु नहीं, उसका जीवन अंधियारी रात की तरह है। भले उसके पास अपार धन हो, वैभव हो, सुख हो, संपदा हो, लेकिन सद्गुरु नहीं है तो
रावण के पास सब कुछ था, रावण बड़ा शक्तिशाली था। रावण में शक्ति तो थी, लेकिन रावण में भक्ति नहीं थी। भक्ति बिना की शक्ति अनर्थकारी है। जैसे बिना दीक्षा के शिक्षा अनर्थकारी है। आज वैज्ञानिकों ने जो बड़े बड़े आविष्कार करके बड़े बड़े बम और परमाणु बम की रचना कर ली है, इस पृथ्वी को कितनी बार नष्ट किया जा सके, एक बार नहीं, हजारों बार नहीं, कितनी बार नष्ट किया जा सके, ऐसी शक्तियां, ऐसे यंत्र और परमाणु यंत्र सबने बना रखे हैं। लेकिन शिक्षा तो ली, लेकिन उनके जीवन में दीक्षा नहीं थी। तो रावण के पास सब कुछ था। रावण समुद्र का माठी जो पानी है उसको मीठा कर दूंगा, समुद्र का पानी मीठा कर दूंगा, चंद्रमा के कलंक को मिटा दूंगा, स्वर्ग तक सीढ़ियां बना दूंगा, पर कुछ नहीं कर पाया। रावण के पास सब कुछ था, तख्त था, ताज था, वैभव था, विलास था। अगर नहीं था रावण के जीवन में तो सद्गुरु नहीं थे। तो सद्गुरु की प्राप्ति भी भगवान की करुणा और महती कृपा होती है, तब मनुष्य को सद्गुरु, पूर्ण ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु का दर्शन और सानिध्य मिलता है। अकोला में ऐसा नहीं कि यहाँ जो इतने हजारों लोग बैठे हैं सिर्फ इतने ही हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। हो खास इनायत जिन पर सतगुरु की, उनको ही संदेशा जाता है और सच्चे दरबार में वो ही बुलाए जाते हैं। तो बिना गुरु की शक्ति, बिना गुरु की बुद्धि, बिना गुरु की संपत्ति कितना अनर्थ करती है, इसका इतिहास साक्षी है। इसलिए कहा भी है, पानी के बिना नदी बेकार है, अतिथि के बिना घर आंगन बेकार है, प्रेम ना हो, स्नेह ना हो तो सगे संबंधी बेकार है। पॉकेट में पर्स तो है, लेकिन पर्स में पैसा नहीं है तो पॉकेट भी बेकार है। क्या फर्क पड़ता है 2000 का पर्स है कि 10,000 का कि 20,000 का? खाली पर्स लेके बाजार में घूम रहे हैं तो उस पर्स की कोई कीमत है क्या? बहुत बड़ा आलीशान महल बनवाया है, लेकिन कोई आता नहीं, कोई जाता नहीं, घर सूना पड़ा है। घर की आंगन की शोभा अतिथि से होती है। पॉकेट में पैसा नहीं है तो पॉकेट बेकार है। जैसे पानी के बिना नदी बेकार है, अतिथि के बिना घर आंगन बेकार है, प्रेम और स्नेह ना हो तो सगे संबंधी बेकार है, पॉकेट में पर्स है पर पॉकेट में पैसे नहीं तो पॉकेट बेकार है। ऐसी जिसके जीवन में सच्चे सद्गुरु नहीं है तो जीवन बेकार है। जीवन में गुरु नहीं तो जीवन शुरू नहीं। जीवन की सच्ची शुरुआत गुरु चरणों से ही होती है। इसलिए पहले विधान था कि पहले हमारी जो आयुष्य थी ना, तो प्रथम चरण हमारे आश्रम की व्यवस्था की ऋषि मुनियों ने। तो पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम, अर्थात ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं कि ब्रह्म शादी नहीं किया वो ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचर्य की संधि विच्छेद करें तो ब्रह्म धनचर्या, जो ब्रह्म में ही विचरण करे, ब्रह्म का चिंतन, ब्रह्म का ध्यान। तो पहले गुरुकुलों में जो शिक्षा होती तो शिक्षा ग्रहण करने से पहले उसको दीक्षा दी जाती थी। तो गुरुकुलों में दीक्षा दे करके और फिर शिक्षा का आविर्भाव होता था। तो दीक्षा सहित शिक्षा दी जाती थी। तो उसमें 25 वर्ष तक वो अपने आप को परिपक्व अवस्था तक ले जाते थे। तो जीवन को जैसे 4 अवस्थाओं में बचपन में से ही
हरि ओम। हरि ओम। तो दीक्षा विहीन मनुष्य, कबीरदास जी ने कहा, सुन लो चतुर सुजान, निगुरे नहीं रहना, निगुरे का नहीं कहीं ठिकाना, 84 में आना जाना, पड़े नरक की खान, सुन लो चतुर सुजान। तो दीक्षा और सदगुरु का दर्शन और सानिध्य लाभ भी ईश्वर कृपा से होता है। ईश कृपा बिन गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावहीं वेद पुराण, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। तो हरि की कृपा से मनुष्य जीवन मिल गया, लेकिन अति कृपा होती है तभी हमें भगवान प्रेरणा देते हैं कि जाओ किसी सच्चे संत के चरण में, सदगुरु के चरण में। क्योंकि सदगुरु जैसे पारस लोहे को सोना बना देता है, लेकिन अपना गुण नहीं देता। पारस लोहे को छुआने से सोना बन सकता है, लेकिन लोहे को छुआने से पारस नहीं बन सकता, क्योंकि पारस अपना गुण लोहे को नहीं देता। लेकिन लोहे को पारस नहीं बना सकता, परंतु जो सतगुरु का सच्चा सेवक होता है, गुरु उसे अपने समान ही बना लेते हैं और वह भी विश्व को ब्रह्मज्ञान देने का अधिकारी बन जाता है। इसलिए सदगुरु को पारस की उपमा देना उपयुक्त नहीं है। सदगुरु को सागर की उपमा दें तो सागर तो अत्यंत खारा है, लेकिन सदगुरु तो अमृत की खान है, मोक्ष स्वरूप अत्यंत मधुर है। यदि उन्हें क्षीर सागर कहें तो भी अंत में तो क्षीर सागर भी नाशवान है, जबकि सदगुरु का स्वरूप सदा शाश्वत है, अनादि है। सदगुरु का जो तत्व है, ज्ञान है, वो आदि है, अनादि है। उस ज्ञान को पाकर नानक जी ने कहा, आद सच जुगात सच है भी सच, नानक हो से भी सच। जो पहले था अभी है और बाद में भी रहेगा। उन्हें सुमेरु पर्वत भी कैसे कहें, क्योंकि वह तो जड़ और कठोर है, जबकि सदगुरु परम चैतन्य और अत्यंत कोमल होते हैं। उनके धैर्य और सहनशीलता की यदि पृथ्वी से तुलना करें तो कई बार भी पृथ्वी भी भूकंप और ज्वालामुखी के रूप में क्रोध उगल देती है, लेकिन वे तो युग युगांत तक धैर्य धारण किए अपने शिष्यों को संवारने में लगे रहते हैं। ब्रह्मज्ञानी सदगुरु का आविर्भाव अवतार एक जन्म का नहीं होता, वो मुक्त स्वरूप हैं, लेकिन भक्तों के कल्याणार्थ एक बार नहीं अनेक बार। और बापूजी का ये पहला अवतार नहीं है। हमारे बीच में बापूजी आए हैं इस रूप में, ये बापूजी का 17वां अवतार है। तो हर जन्म में हमारा शिष्य का और गुरु का नाता एक जन्म का नहीं होता, अनेक जन्मों तक। तो गुरु को अगर सूर्य की उपमा दें तो उसका प्रकाश भी मर्यादित है, पर सतगुरु का ज्ञान प्रकाश अमर्यादित है, सीमांत और सर्वव्यापक है। सूर्य तो अभी यहां पे सूर्य उजाला दे रहा, लेकिन अमेरिका में अंधेरा है। सीमांत है, लेकिन सदगुरु का ज्ञान सर्वव्यापक है। सदगुरु को जल की उपमा दें तो वह भी प्रचंड ताप में सूखकर नष्ट हो जाता है, जबकि सदगुरु का स्वरूप अनश्वर है, आत्म पिपासा मिटाने वाला है। सदगुरु को अगर कल्पतरु कहें तो
कल्प वृक्ष केवल इच्छाएं पूरी करता है, जबकि सद्गुरु इच्छाओं का अंत करके निर्विकल्प पद प्रदान करते हैं। कल्प वृक्ष में वो शक्ति है कि जो आप मांगोगे वो मिलेगा, लेकिन सद्गुरु की उपमा कल्प वृक्ष से नहीं, क्योंकि जो मिलेगा वो मिटेगा, लेकिन सद्गुरु का जो ज्ञान है वो मिटने वाला नहीं है, वो शाश्वत है। सद्गुरु देंगे वो शाश्वत है, नश्वर नहीं है। सद्गुरु कृपा से मन बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाता है। फिर चिंतामणि की इच्छा कौन करेगा? तो जो सद्गुरु कृपा से कामना रहित हो गया है, उसे कामधेनु के दुग्धपान करने की भी आवश्यकता नहीं रहती। सद्गुरु को अगर लक्ष्मीवंत कहें तो लक्ष्मी भी नाशवान है, और सतगुरु के द्वार पर तो मोक्ष लक्ष्मी हाथ जोड़े खड़ी रहती है। मोक्ष लक्ष्मी, अलग अलग लक्ष्मी होती ना, धन लक्ष्मी, कुबेर लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, उल्लू वाली लक्ष्मी। तो स्वर्ग लोक, इंद्र का वैभव, ये सब कालांतर में नष्ट हो जाते हैं, पर सद्गुरु कृपा से प्राप्त होने वाला सुफल कभी नष्ट नहीं होता। सब सृष्टि नाशवंत है, इसलिए उनके पदार्थों की उपमा सद्गुरु को कैसे दी जाए। अतः सद्गुरु का वर्णन करना ही असंभव है। इसलिए ये सब बात समर्थ रामदास जी ने कहा है दास बोध में। जो सद्गुरु की महिमा को जानते हैं वो नेति नेति वेद भी महिमा गा न सके इनकी पावन महिमा का, सरस्वती भी लिख न सके ऐसा यश है इनकी महिमा का। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि सब धरती कागज करूं, लेखनी करूं वनराज, सारे समुद्र की स्याही करके और गुरु की महिमा लिखूं तो भी वर्णन नहीं होता। उनकी महिमा अपार है, लेकिन साधक भक्त अपनी जीवा से गुरु की महिमा गा करके अपनी जीवा को पावन कर लेता है। हरि ओम।